हाय एवरीवन, आई एम अजय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एज स्पोकन इंग्लिश। फ्रेंड्स, क्या आप उन लोगों में से एक हो जो इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तब बोल नहीं सकते? ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। सामने अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में बोलता है, हर एक शब्द को समझ सकते हैं, लेकिन जब हमें उस भाषा में बात करनी होगी तब हमारे लिए उस लैंग्वेज में बात करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं ऐसा क्यों होता है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जब हमने पहली बार स्कूल में इंग्लिश सीखना शुरू किया था तब हमने एक लैंग्वेज के रूप में इसे सीखना शुरू नहीं किया था, हमने एक सब्जेक्ट के रूप में इसे सीखना शुरू किया था। आप जानते हो, जहाँ हम अलग अलग चैप्टर्स पढ़ते थे, जहाँ स्टोरीज भी पढ़ते थे, उसके बाद जब हम मिडिल स्कूल में आए तब हमने इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट पढ़ा था, जहाँ हमने सीखा था इंग्लिश ग्रामर, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। हम स्कूल में थे तब बहुत सारे ग्रामर एक्सरसाइज भी किए थे। तब हर चैप्टर्स के बाद एक्सरसाइजेज आती थी और आप अभी जो स्कूल में होगे वो एक्सरसाइजेज सॉल्व भी करते होगे। तब हमने एडवर्ब्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, कैसे एक्टिव को पैसिव में बनाते हैं, फिर हमने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। और आज भी अगर आप कोई बुक्स पढ़ते हो तो आप समझ लोगे कि क्या लिखा है बुक में। और जब आप नेटफ्लिक्स या कोई शो, मूवी देखते हो, आपको समझ में आ जाता होगा कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। तो सारी चीज़ें फ्रेंड्स हम जो कर रहे हैं और कर रहे थे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपने आप को इन्वॉल्व किया था रीडिंग और लिसनिंग में। उसमें स्पीकिंग का कोई रोल था ही नहीं। स्कूल में हमने इंग्लिश तो सीखा था पर तब हमने बोलने के लिए नहीं सीखा था, एज अ सब्जेक्ट हमने पढ़ा था। पर अभी जब बोलने की बारी आती है तब हम बोल ही नहीं पाते, क्योंकि हमने इंग्लिश को कभी ऐसे सीखा ही नहीं जहाँ हम इंग्लिश में बात कर पाए। 80% हमने लिसनिंग और रीडिंग ही किया है। सो इट्स द मेजर रीज़न वाई वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट व्हेन सिचुएशन कम्स इन फ्रंट ऑफ अस। वी कैन अंडरस्टैंड अदर्स, बट जब बोलने की बात आती है हम बोल ही नहीं पाते। फ्रेंड्स, स्पीकिंग में ग्रामर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग है तो स्पीकिंग में आपको 100% हेल्प मिलेगी। लेकिन सिर्फ लिसनिंग और रीडिंग से आप बोलना नहीं सीख जाओगे। एट द एंड यू विल हैव टू कम्युनिकेट विद पीपल। पर कभी कभी ऐसा होता है, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो करूँ किसके साथ? फ्रेंड्स, इन आवर डे टू डे लाइफ बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है जब हमें कोई स्पीकिंग पार्टनर्स नहीं मिलता है, हमारे आसपास में ऐसे कोई होता नहीं है जिसके साथ हम बात कर पाए। और अगर करते भी है बात तो कोई ऐसे भी होते हैं जो मजाक बनाते हैं। पर सिर्फ इस वजह से हम इंग्लिश सीखना और बोलना छोड़ दें, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अगर कोई नहीं मिलता है जिससे आप बात कर सको तो एटलीस्ट आप खुद से सेल्फ टॉक तो कर ही सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ। जब भी आप कुछ सुनते हो इंग्लिश में उसके बारे में बोलो। अगर आपने इंग्लिश में कुछ पढ़ा तो उसे इंग्लिश में बोलो और लिखो। और जब चांस मिलता है जहाँ कोई इंग्लिश में आपसे बात करता हो, स्टार्ट विथ एटलीस्ट स्मॉल टॉक। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, खुद से बात करो इंग्लिश में कि मैं पूरे दिन में क्या करूँगा। जब दिन ख़त्म होता है तब इंग्लिश में बात करो कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, रोड पर कुछ देखते हो, तब उसके बारे में बोलो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी पुलिस ऑफिसर ऑन रोड, you can speak on police officer, like police officers are very important because they protect us. Being a police officer is hard work, but it's also very important and it can be a very rewarding job. They need to be strong and brave to handle difficult situations. They wear a special uniform to show that they are police officers. इस तरह के सेंटेंसेस पर एटलीस्ट ट्राई करो, बनाओ। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आप देखते हो कोई कार या कुछ भी, तो उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाओ। एटलीस्ट यू कैन टॉक टू योर सेल्फ। आप अगर 2 से 3 वीक रेगुलरली आप करते हो, आप डेफिनेटली डिफरेंस देखोगे। दैट्स इट इन टुडेज़ वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।